तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फांगलिंग फिलहाल अपने मच्छरों के ग्रुप को लेकर यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल रहा था। लेकिन पीछे से और भी बहुत सारे मच्छर आ रहे थे जो कि इस पर अटैक करना चाहते थे। अब आगे इस दौरान ये तुरंत ही अपने स्पेस को खोलता है। ये एक नया स्टोरेज स्पेस बना रहा था अपने मच्छरों के लिए। लेकिन अगर आप स्टोरेज स्पेस में मच्छरों को रख रहे हो तो वहाँ पर सेलेस्टियल ऑरा ठीक ठाक होनी चाहिए, या फिर कम से कम ओरिजिन एनर्जी। स्टोरेज स्पेस को ये पहले अपने लॉ ऑफ थंडर से स्टेबलाइज करता है। ब्लू फायर से जो भी उसमें क्रैक्स आ रहे थे उन्हें गायब करता है, और इसमें सेलेस्टियल जेट्स और ओरिजिन क्रिस्टल फेक करके जितने भी इसके मच्छर थे सभी को इसमें यह भर देता है। तो फिलहाल यहाँ पर वांगलिंग अकेला बचता है, और अब ये अपने एंशिएंट गॉड बॉडी प्लस निर्वाणा शैटर के पावर को रिलीज करता है, और वो जो बड़ा सा मच्छर आया था उसकी तरफ घूरता है और स्पेशल बेंडिंग यूज करके यहाँ से गायब हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली आप क्लाउड सी के अंदर में क्योंकि बहुत सारे फॉग रहते हैं तो स्पेशल बेंडिंग यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वांगलिंग जिस पोजीशन को लॉक कर रहा था, मतलब अगर आप स्पेशल बेंडिंग यूज करते हो तो आपको एक लोकेशन चूज करना पड़ता है कि वहां पर आप दोबारा प्रकट हो गए। तो ये वो लोकेशन चूज करता है जहां पर विंड सेलेस्टियल रियल्म से बाहर जाने का रास्ता था, और यहाँ से ये निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है वो जो ओल्ड मैन थे उनकी आंखें फिर से खुलती हैं, और ये कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अगली बार तुम मेरा कर देना। इधर वांगलिंग एवरलास्टिंग सेक्ट की तरफ बढ़ जाता है, और ये रास्ते में सोच रहा था कि अगर इसकी इंजरीज हील हो जाए तो ये आराम से टाउसन से बच के भाग सकता है, क्योंकि अब इसके पास बहुत सारे मस्क्यूटो बीस्ट भी हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है, फेंग हाई को दिखाया जाता है, और इनके बगल में रेड हेड ओल्ड मैन भी बैठे हुए थे, और बाकी भी पावरफुल सेक्ट्स वाले कल्टिवेटर्स। इधर एक ओल्ड मैन देखते हैं और कहते हैं कि जो पर्पल डाउ सेक्ट है इनका जो भी मतलब लेवल बढ़ा है ये इस लुइन कॉन्ग की वजह से बढ़ा है। अब यहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, इनके बगल में दो वुमेन्स थी। दिखने में दोनों काफ़ी सुंदर थी, खास करके एक के चेहरे पर तो अलग ही कोल्डनेस था। मतलब इतनी सुंदर कि मानो इस दुनिया में ऐसी सुंदरता शायद एग्जिस्ट भी ना करती हो। अब इस वुमेन के बगल में एक और वुमेन बैठी थी। दिखने में सुंदर नहीं थी बट ठीक ठाक थी, और इसके चेहरे पर स्माइल था। और ये कहती है कि सेक्ट मास्टर आप बहुत सीरियस हो। मैंने तो आपसे बस इतना कहा था कि हमारे जो टीचर है वो इतना ही कहते हैं कि लू यंग कॉन्ग काफ़ी सही बंदा है, वो उसे गॉड सेक्ट में थोड़ी लेंगे, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब ये जो ओल्ड मैन थे ये भी स्माइल करते हैं। फिलहाल ये लोग बातें करते रहते हैं, और इस दौरान ये जो लेडी थी तीसरी वाली, मतलब इनके बगल में जो दूसरी लेडी थी, ये उस पर भी ध्यान देते थे, बट इन्हें पता नहीं था कि ये लेडी है कौन। वांग शानशान ये वो लेडी थी जो कि इस दौरान दूसरी लेडी की तरफ देख कर कहती कि ये लू यंगकोंग बहुत सही है, मेरे टीचर इसकी बहुत तारीफ करते हैं। मतलब इस बंदे की जो डाउ की समझ है बहुत गहरी है। बिग सिस्टर मू, आप क्या सोचती हो? मू बिंग में को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वांग शानशान ने इससे बोला था कि पहले यहाँ पर चलेंगे फिर हम गॉडसेक जाएंगे। और ये बोलती है कि हाँ आप लू यंगकोंग को एलाइट कह सकते हो। वांग शानशान बोलती है मतलब लगता है शायद आप इनसे भी खतरनाक जिनके डाव के समझ हो उन्हें जानती होंगी। अब ये पूछती क्या आप बता सकती हो, क्योंकि ये भी एक चीज़ कहती है कि आप देखो ना लू यंगकोंग को, ये 3000 साल से ज़्यादा कल्टीवेट कर चुके हैं बिना किसी पेल की मदद के, एसेंडेंट लेवल पे 1000 साल में। मतलब ऐसे करके 3000 साल में निर्वाणा क्लिंजर के पीक के आसपास। इवन जो हेवन ब्रेकिंग सेट की ली कियान में है वो उनके साथ डाउ डिस्कस की थी। अब मूविंग में थोड़ी देर सोचती है, और मानो इसे एक बंदे की याद आती है, और ये बताती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो कोर फॉर्मेशन स्टेज पे 200 सालों में पहुंचा था, सोल ट्रांसफॉर्मेशन 500 सालों में, एसेंडेंट 800 साल का जब हो गया था, यिन यांग 1000 सालों में। और उसके बाद जब लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी तो 2000 साल से कम ही साल हुए थे, और वो निर्वाणा क्लिंजर के अर्ली फेज में पहुंच चुका था। उसका डोमेन जो था लाइफ और डेथ था, जो कि बाद में कर्मा में इवॉल्व हो गया। बहुत कम ही लोग होते हैं जो शायद उस बंदे के साथ कंपेयर कर पाए। शायद इस लुयंग कोंग का उस बंदे से कल्टीवेशन लेवल हाई होगा बट डाओ की समझ ये शायद कुछ भी नहीं उसके सामने। और अगर लाइफ और डेथ बैटल हो तो वो बंदा इससे भी मार देगा। मूविंग में इस दौरान मतलब पुराने समय को अपने याद कर रही थी। अब वांग शानशान थोड़ा सा ब्लिंक करती है, स्माइल करती है कि मैं भी उस बंदे से मिलना चाहूँगी जिसकी इतनी तारीफ कर रही हो आप, बिग सिस्टर मू। बिग में कहती शायद कोई चांस नहीं है। मतलब वो जब गया तो कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। अब शानशान नाम भी जानना चाहती थी। मूविंग में कहती यार जान के क्या ही करोगी, वो तुमसे वैसे भी मिल नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पर क्लाउड सी में आया हो बहुत मुश्किल है। और ये बोलती है कि अरे वो तो वैसे भी निर्वाणा क्लेंजर लेवल पे है, तो हम उसे कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इधर जो बगल वाले मिडिल एज मैन थे वो हंस के कहते ये एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे। अब इस दौरान इनका ये भी बात होने लगता है कि बिग सिस्टर ली भी आई हुई है जो कि क्लाउड सी के जीनियस है। उन्होंने 1000 साल के कल्टीवेशन में निर्वाणा शैटरर के पीक पर पहुंच गई।
अब मूविंग में का भी एक्सप्रेशन चेंज होता है कि यार हाँ, ऐसे लोग तो टैलेंटेड कहे जा सकते हैं। अब इनका पास होता है कि वो तो ओरिजिन सेक्ट की तरफ गई। वांग शानशन भी शॉक्ड हो जाती है, उन्होंने इस सेक्ट का कभी नाम नहीं सुना था। अब फेंगहाई जो रहते हैं वो यहीं पर थे, तो वो सबको बताते हैं कि हाँ, जब लिकियान में आई तो वो ओरिजिन सेक्ट के बारे में पूछ रही थी, जो कि एक ब्रांच सेक्ट है। और ओल्ड मैन भी जानना चाहते थे कि यार ये मतलब कौन है वो बंदा जिसकी वजह से उधर चली गई। अब इतना ही इनको पता चलता है कि उसका नाम लू से शुरुआत होता है। वांग शानशन स्माइल करती है कि बिग सिस्टर ली बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होती है, अगर होती है तो कुछ तो बात होगा। अब फेंगहाई बोलते हैं कि यार ये जो बंदा लू है बहुत मिस्टीरियस है, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया था। ये बंदा लू यानफे का रिलेटिव है, उसको वो अंकल मास्टर कहती है। पूरा नाम लू जिहाओ है। एल्केमी में बहुत क्रेजी था, मतलब बहुत समय पहले चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। शायद बीच में कहीं पर ली कियान में से मिला होगा। और लू योंगकोंग भी उस बंदे को जानता है और बहुत तारीफ करता है। मतलब उस लू जिहाओ का जो डाओ का समझ है वो गजबी लेवल पे है। और लू युंगकोंग भी कह रहा था कि अगर लू जिहाओ कंपटीशन में आ गया तो रैंक 5 छोड़ो कंपटीशन, वो बंदा रैंक 6 में भी टॉप कर जाएगा, उससे ऊपर भी शायद। और ली कियानमे ने उस लू यिंगजी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि लू जिहाओ आके उससे बैटल करेगा। इधर लू युंगकोंग का बैटल चल रहा था और ये जीत चुका था। और ली कियानमे की वजह से अभी तक रैंक 5 में जो ओरिजिन सेक्ट का बैटल था वो नहीं हुआ था। लेकिन अब जो ओल्ड मैन थे उन्हें फाइनली बुलाना पड़ता है कि ओरिजिन सेक्ट अब तुम्हारी बारी है। अब लू यानफे ये ऊपर उठ के आती है। जुयुन भी काफी निराश थी, लोग शांत हो चुके थे, बट लू यानफे भी सीरियस थी और इसके सामने जो बैटल करने वाला था वो लू युंगकोंग ही था। और लू यानफे एक ही चीज सोच रही थी कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे। सभी की नजरें इसी बैटल पर थी, इवन रैंक 6 हो या रैंक 7 वो इसी तरफ देख रहे थे। लू युनकोंग इधर अपनी ओरा रिलीज करता है और फिर सीनियर्स की तरफ देखता है, एल्डर्स की तरफ, कि मैं ये बैटल नहीं लड़ सकता। मूविंग में जहां पर बैठी थी वहां पर ओल्ड मैन भी बैठे थे, वो भी चौंक जाते। फेंग हाई भी थोड़े से चिंतित थे कि इसमें अनफेयर क्या है। और उनकी आवाज की वजह से लू युनकोंग थोड़ा सा प्रेशर फील करता है। अब लू युनकोंग बताता है कि मैं ओरिजिन सेक्ट के एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिनके डाओ की समझ और कल्टीवेशन लेवल भी आई है। अगर वो आते तो शायद मैं उनके सामने कम हूँ। मतलब ये ओरिजिन सेक्ट के साथ अनफेयर होगा। मैं अपने डाओ को समझना चाहता हूँ कि मैं कितना आगे बढ़ा उनसे फिर से मिल गया। तो इसकी वजह से मिस्टीरियस बंदा जो था लू जिहाओ, उसका फेम और बढ़ने लगता है। लोग सोचने लगते यार ये है कौन, कि लू युंगकोंग भी उसके लिए ऐसी बातें कर रहा है। और शानशान काफ़ी खुश होती है कि यार ये लू युंगकोंग ये बंदा बहुत सही है, मतलब सच में जो बोलते हैं ना मैनली मैन, ये वो है। अब ये चीज़ें सुन करके फेंगाई वगैरह कुछ नहीं बोलते, वो जो ओल्ड मैन इन वाइट थे एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर वो बुलाते हैं। इनका भी इंटरेस्ट आ गया था लू जिहाओ के ऊपर। अब लू युआनफे को भी ये बुलाते तो दोनों आगे जाते हैं। अब मूविंग में भी कुछ नहीं कर सकती थी वांग शानशान, ये तो लू युंगकोंग को पूरा स्कैन कर रही थी। लू युंगकोंग अब ये सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हैं और इनकी नजरें पड़ती है मूविंग में पर, मतलब ये अवाक रह जाते, खुले की खुले आंखें रह जाती है। लू यानफे भी ग्रीट करती है। अब ओल्ड मैन इन वाइट पूछते हैं तो तुम लू जिहाओ की बात कर रहे हो। इनका पावर लेवल निर्वाणा शैटर के पीक पर था और ये इनका रियल कल्टीवेशन नहीं था, शायद ये उससे भी ऊपर था। अब ये पूछते हैं कि उस बंदे का कल्टीवेशन लेवल क्या है। लू यिंगकोंग बताते हैं कि निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेज, बट ये थोड़ा सा ऐसा बोलता है कि जब मैं उनसे लास्ट बार मिला था तब, लेकिन मैं उनके पावर को देख नहीं पा रहा था। मतलब वो निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेज पे थे, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था। अब ये पूछते हैं कि तुम उससे मिले कैसे थे। बाकी भी जो एल्डर्स थे वो ध्यान से सुन रहे थे। अब लू यिंगकोंग बताते हैं कि यार उसने मेरे बच्चे को मार दिया था, लेकिन अच्छा किया था। और जब मैं उसे मारने जा रहा था, मतलब लू जिहाओ को, तो मैं बीच में ली कियानमे से मिला और हम साथ में गए, फिर हमारा डाउ डिबेट हुआ। मतलब सभी चीज़ें बताता है। और मेरा जो समझ था डाउ का उसके बाद बढ़ गया। मैं उनसे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक वो आए ही नहीं। फेंग हाई भी चौंक जाता है और ये लोग पूछते हैं अब लू यानफे से। लू यानफे भी बताती है कि हाँ अंकल मास्टर दुनिया घूमना पसंद करते हैं। और ओल्ड मैन भी कहते हैं यार ऐसे लोग। और साथ में यहाँ पर एक मिडिल एज मैन थे जाऊ, वो भी कहते हैं कि ये लोग जब दुनिया घूमते हैं तो ही डाउ की समझ और ज़्यादा बढ़ती है। तो फिलहाल ये लोग कहते हैं कि ठीक है हम वेट कर लेते हैं उस बंदे का। अब वांग शानशन पूछती है और साथ में वो जो मिडिल एज मैन जाऊ थे स्माइल करके कि फेलो कल्टीवेटर मू, ये जो लूज जिया हुआ है जिस बंदे की आप बात कर रही थी, आप इनका कंपेयर कर सकती हो। मूविंग में सोच रही थी क्योंकि ये जो बंदा था जिसकी बात हो रही थी ये कुछ कुछ वांगलिंग जैसा ही लगता है। ये जवाब नहीं देती, ये पूछती है बस लू युंगकोंग से कि ये लू जियाओ दिखता कैसा है। लू युंगकोंग मूविंग में की तरफ देखता, मतलब इसका दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है। ये बताता है कि सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े भी पहनता है। और इस दौरान ये अपने शोल्डर स्पेस से एक जेड निकालता है जिस पर वांगलिंग का इमेज बना हुआ था। और जैसे ही मूविंग में देखती है, एवरलास्टिंग सेक्ट के भी जो कुछ एल्डर्स थे जो देखते हैं, इनमें से दो खड़े हो जाते हैं कि यार ये तो वही है। मूविंग में मतलब इसकी बॉडी तो कांप जाती है एकदम। फिर ये एक्साइटेड भी हो जाती है, बट इसे सप्रेस कर लेती है। फिर इसकी आंखों में एक उदासीपन आता है। लू यानफे, मतलब वो तो जानती ही थी
लू युंगकोंग चौंक जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया, बट जब तक कि ये बोल पाता है एक रेड लाइट इस तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये थी ली कियान में, और इसकी नज़रें दो एल्डर्स पे पड़ती है जो कि अचानक से खड़े हो गए थे, और ये पूछती कि आप दोनों ने उसे देखा था। इसकी आवाज़ में भी थोड़ा वो कपकपीपन था, और पहली बार मूविंग में ले कियान में की तरफ एक अलग नज़र से दिखती है। सेक्ट मास्टर भी चौंक जाते कि भाई चल क्या रहा है ये। एक एल्डर तो काफ़ी शॉक्ड थे, और ये बताते अब कि मुझे नहीं पता था कि यही लू जियाओ है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि लू युंगकोंग जो कह रहा है वो गलत है। ये बंदा निर्वाणा क्लींजर पे हो ही नहीं सकता। और ये बताते हैं कि मैं अपने डिसाइपल्स को लेकर कियोस बीस्ट फॉग में गया था उन्हें ट्रेन करने के लिए, और मैंने इस बंदे को देखा था रैंक 11 के फायर सेंटीपेड को मजाक में मारते हुए, जबकि ये बंदा इंजर्ड था, और इसने रैंक 12 के सेंटीपेड को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो मैं भी उसका मैच नहीं हूँ। बाकी एल्डर्स और शॉक्ड हो जाते। ये एल्डर जो बोल रहे थे इनका नाम वुटियान था, और इनकी एक अलग पहचान थी यहाँ पर। अब एक और एल्डर जो दूसरे वाले थे वो बताते हैं कि मैंने इसका फिगर तो नहीं देखा था, बट मैंने पीछे से देखा था। मैं रैंक 6 और रैंक 7 के रीजन में था, और अचानक से एक बंदा रैंक 5 की तरफ से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। ये वही बंदा है। इसका पावर लेवल तो शायद हेवंस ब्लाइट लेवल के आसपास हो, और कुछ निर्वाणा शैटर के लोग इसे रोकना चाहते थे। इस बंदे ने वॉर स्प्रिंट भी यूज़ किया था, और एक वाइल्ड कॉन्टिनेंट को इसने 2 भागों में बांट दिया था। लोग और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब सुन करके मूविंग में बस मन ही मन हंसती है कि ये बंदा जहाँ भी जाता है तबाही मचा के ही रखता है। लेकिन में वहीं काफ़ी खुश थी, अपने नीचे वाले होठ को काट रही थी। और लू यानफे को भी लगता है कि मतलब सीनियर प्रॉमिस को नहीं भूले, मतलब वो इधर ही आ रहे हैं अभी। बट वांग शानशन ये सोच रही थी कि ये इस बंदे को वॉर स्प्रिंट कैसे पता है, क्योंकि शायद ये इनकी गॉड सेक्ट का टेक्निक है। तो फिलहाल सेक्ट मास्टर भी बोलते हैं ठीक है लू यानफे, रैंक 6 के कंपटीशन को होने देते हैं, देखते हैं तुम्हारे सीनियर तब तक आते हैं क्या। अब ली कियान में यहाँ पर वांग शानशान के कहने पर यहीं बैठ जाती है। दोनों की नज़रें फिर से मिलती हैं, मूविंग में और इसके। और फाइनली दोनों थोड़े अच्छे से बात करते हैं। मूविंग में तारीफ भी करती है कि लेडी ली आप जीनियस हो। कियान में भी यही सोच रही थी कि यार ये सुंदर स्त्री मेरी तरफ क्यों देख रही थी। और फाइनली ये भी कहती है कि सुंदरता के मामले में शायद मैं भी आपकी मैच नहीं हूँ। तो भाई बस इतना याद रखना कि पूरे सीरीज़ में अगर सबसे कोई ज़्यादा सुंदर है, कितने भी लोग आ जाए, तो वो मूविंग में ही है। उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो रैंक 6 का कंपटीशन चल रहा था। यहाँ पर एक बंदा थोड़ा फेमस था जिसका नाम युवान फे था, जिसका पावर लेवल निर्वाणा शैटर के अर्ली फेज में था। और लू युंगजी जो फेमस हुआ था सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट का, क्योंकि ये 200 सालों में आया ही नहीं था कभी, अब जाकर ही आया था। तो फिर से युवान फे का जो फेम था वो बढ़ने लगता है, और ये भी सोचता है कि मैं वो जो कल्टिवेटर है लूजिया उसके सामने कैसा हूँगा। लीग्यान में की आवाज़ जाती है कि तुच्छ प्राणी। युवान फे शांत हो जाता है। फिलहाल युवान फे लू यंगकोंग से बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहोगे। लू यंगकोंग भी कहता है कि अगर ब्रदर लू जियाओ नहीं आते तो मैं तुमसे फाइट कर लूँगा। समय बीतता है। रैंक 7 का कंपटीशन अब शुरू होने का बारी आ चुका था। फेंगहाई भी थोड़े से यार हेजिटेट करते हैं कि यार रैंक 5 का कंपटीशन ऐसे बीच में रुक कर बाकी कंपटीशन ख़त्म करना सही नहीं है। और सेक्ट मास्टर भी अब कहने लगते हैं कि यार हमने वेट किया। तो फिलहाल अब इस बीच में कियान में भी कुछ नहीं बोल सकती। लू युनकोंग और लू यानफे को बैटल करना ही पड़ेगा। और इस दौरान जो लू युंगजी था इन दोनों को एकदम मतलब सांप वाली नज़रों से घूर रहा था। और वो जो जाओ लॉन्ग था रैंक 7 सेक्टर वाला, वो भी काफ़ी गुस्से में था क्योंकि ली कियानमे ने उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर युआनफे भी यही सोच रहा था कि बस वो बंदा आ जाए, मैं भी उससे बैटल करना चाहूँगा। लू युआनफे अब लू युंगकोंग से कहती कि आप मुझे एडवाइस कर सकते हो, मतलब इनका बैटल अब शुरू होने वाला था। पर तभी अचानक से जैसे इनका बैटल शुरू ही हो रहा था, स्पेस में एक वर्टेक्स बनता है, थंडर चमकने लगता है, और एक बंदा यहाँ पर एंटर करता है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर ये लोग ऑरा फील करते हैं, और इस समय जो भी लोग थे यहाँ पर 2-3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी एक प्रेशर फील करते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है वांग लिंग की। लू यंगकोंग काफ़ी खुश था कि फाइनली वो आ ही गया। कियानमे भी इस समय आसमान की तरफ देख रही थी। मूविंग में इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और इसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लू यानफे की आंखों में आंसू थे। फेंगाई भी चौंक जाता है जब इस वाइट फिगर की तरफ देखता है, क्योंकि एक ओरिजिन एनर्जी जो कि बहुत पावरफुल है। नॉर्मल निर्वाणा शैटर लेवल के भी लोग उसके सामने कुछ नहीं थे। और ये तभी होता है जब किसी को लॉ की समझ बहुत गहरी होती है। ऐसा पावर निर्वाणा शैटर के पीक के बंदे ही हासिल कर सकते हैं। इवन वो जो ओल्ड मैन लाल बाल वाले थे वो भी देखते हैं, शॉक्ड थे, क्योंकि इनका भी लॉ और डोमेन थंडर से रिलेटेड था। लेकिन ये थंडर इसके सामने मतलब ये कंट्रोल खो दे रहे थे। मैनेजमेंट जाओ इनकी आंखें एकदम चौंधिया आ जाती है। पहले तो बस बिजली ही कड़क रही थी, धीरे धीरे बिजली शांत हो जाती है, और वांगलिंग सभी को दिखता है। मतलब जो भी लोग थे इसे पहचान लेते, जैसे वो ओल्ड मैन जो अपने डिसाइपल्स को लेकर गए थे। अब जो एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे उनकी आंखों में एक चमक था। ये फील कर सकते थे वांगलिंग का थर्ड आई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कि वहाँ पर एक पावर ऑफ लॉ है। और एक चीज़ और फील करते कि ये बंदा हेवेंस का है ही नहीं, मतलब हेवेंस
कि कंट्रोल में ही नहीं है बंदा, ये अपना लॉ बना करके है, अपने नियम से रहता है। और एक स्लॉटर हो रहा इसके आसपास फील कर सकते थे लोग, और ये तभी हासिल होता है जब इंसान बहुत सारे लाइफ और डेथ बैटल को जीतता रहे। और एक चीज़ और फील करते हैं कि ये बंदा इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड नहीं है लेकिन है। लू युंगजी तो अब इसकी फट जाती है कि यार मैंने लू यानफे को छेड़ा था, अब ये तो मैं तो निपटूंगा। और लू युंगजी को समझ में आता है कि लू युंगकोंग सही कह रहा था कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, ये मुझे चींटियों की तरह मसल सकता है। और जाओ लॉन्ग की भी फट जाती है जो कि अभी सोल फॉर्म में था। माउंटेन सिकिंग सेक्ट के भी यहाँ पर हेड एल्डर आए थे और वो भी वांगलिंग को पहचानते थे कि ये तो वही है। खास करके रैंक 6 और 7 वाले तो सभी इसको जानते थे। और वॉर स्प्रेंट को यूज करते हुए कुछ लोगों ने इसे देखा था। वांगलिंग लू यानफे से बोलता है यार सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बट लू यानफे हंस रही थी कि आप बस आ गए ना वही बहुत है। और वांगलिंग बोलता है तुम जाओ बैठो, मैं देखता हूँ कोई भी कंपटीशन हो, रैंक 5 6 7 सब मंजूर है मुझे। अब वांगलिंग सामने जब एरिना की तरफ देखता है, स्टेज की तरफ, तो चौंक जाता है कि मूविंग में और ली कियान में। लुई इनकॉन्ग देखता है कि वांगलिंग का पावर लेवल तो अलग लेवल पे जा चुका है, तो ये वैसे भी बैटल तो करना नहीं चाहता, थोड़ा बहुत हिम्मत भी होती लेकिन अब तो ये शांत हो जाता है। बस अब वांगलिंग इसे एक चीज़ पूछता है कि लू यानफे इंजर्ड है, किसने किया है। और लू यूनकॉन्ग इशारा करता है सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट, लू युंगजी की तरफ और जाओ लॉन्ग की तरफ, जिनके विचार अच्छे नहीं थे। वांगलिंग पलक झपकते सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट की तरफ पहुंचता है। लू युंगजी भागने को देखता है। अब इसके जो भी टीचर्स थे, एल्डर्स थे, वो सीरियस हो जाते हैं। इसके टीचर इसे पकड़ते हैं और एवरलास्टिंग सेक्ट की तरफ भागते हैं। और कुछ लोग वांगलिंग को ब्लॉक करते हैं, बट वांगलिंग के ऑरा से थंडर पावर निकलता है जो कि सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट के सेक्ट मास्टर से टकराता है। और इसके जो हेड मास्टर थे वो खून की उल्टी करने लगते हैं, बॉडी कोलैप्स कर जाती है, ओरिजिन सोल बाहर निकलता है और इनकी भी फट जाती है। वांगलिंग रुकता नहीं है, ये सीधा लू युंगजी को अपनी तरफ खींचता है। लू युंगजी चिल्लाता है कि मेन सेक्ट वालों हेल्प करो। फेंग हाई थोड़ा सा मतलब अब इन्हें बोलना पड़ता है कि फेलो कल्टीवेटर लू प्लीज, बट वांगलिंग सुनता ही नहीं कि इस बंदे ने मेरे ओरिजिन सेक्ट को ह्यूमिलिएट किया है, ये तो मरेगा ही, और बीच में कोई भी आया तो उसका भी वही हाल होगा। और वांगलिंग हेवनली फेट फिंगर को यूज करता है और ये अटैक लू युंगजी और उसके टीचर से टकराता है। अर्थ ट्रेम्बल करती है, चारों तरफ खून फैल जाता है और लू युंगजी सच में एक अटैक में मारा गया था। जो लू युंगकोंग ने कहा था वो सही हो चुका था। अब वांगलिंग देखता है माउंटेन सिकिंग सेक्ट की तरफ और उनकी तरफ बढ़ता है। ये जो हेवनली फेट फिंगर था ये ऑलसीर के सोल का अटैक था जो कि वांगलिंग अब यूज कर सकता था उनके साथ मर्ज होकर के। हालांकि उतना पावरफुल नहीं था जितना ऑलसीर का रहता है। अब देखो यहाँ पर जो भी सेक्ट है ये सब एवरलास्टिंग सेक्ट के ही ब्रांच सेक्ट है, तो उन्हें तो असर पड़ेगा ही। बट वांगलिंग एक ही चीज बोलता है, कोई भी बीच में आएगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मूविंग में थोड़ी सी अभी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ थी। और इसे याद आता है कि इसका भी सिचुएशन कुछ कुछ लू यानफे के जैसा था जब ये अलायंस स्टार सिस्टम में थी और जब टाउसेन आया था। बट लू यानफे के साथ में एक बंदा खड़ा है और इसके साथ कोई नहीं था। कियानमे के चेहरे पर एक स्माइल था। वांग शानशान चौंक चुकी थी और इसे कुछ याद आता है। एवरलास्टिंग सेक्ट के जो ओल्ड मॉन्स्टर थे वो क्या सोच रहे थे किसी को नहीं पता था। कुछ एक की नजरें थोड़ी कोल्ड हो चुकी थी। बस सेक्ट मास्टर थोड़े अलग थे क्योंकि ये वांगलिंग के कल्टीवेशन को देख सकते थे और इनके अंदर अभी तक कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। अब माउंटेन सिकिंग सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर था वो निर्वाणा सैटरर लेवल पे था, बट उसके पास हिम्मत नहीं था कि वो वांगलिंग का सामना करे। और वांगलिंग अब जाओलोंग के सोल की तरफ देखता है कि तुम आ जाओ भाई। जाओलोंग को बचाने भी फिलहाल कोई नहीं आता और जाओलोंग इस समय इतने गुस्से में था कि अपने ओरिजिन सोल को बर्न कर रहा था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा था ताकि मैं तो मरूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फेंग हाई भी सोच रहे थे भाई वो एल्डर है यहाँ पर एवरलास्टिंग सेक्ट के कंपटीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये लोग रैंक 7 के हैं रीजन के, तो थोड़ा इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ली के में किसी को मारे तो चलता है क्योंकि भाई वो टॉप लेवल की सेक्ट की है, रैंक 9 रीजन से है। और फेंग हाई बोलते हैं कि फेलो कल्टीवेटर लूज जाओ, कुछ तो मेरी बातों का वजन रखो, माउंटेन सेकिंग सेक्ट के किसी पर अटैक मत करो। इधर जाओलोंग का ओरिजिन सोल वांगलिंग पर चार्ज करता है। वांगलिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वांगलिंग का जब किलिंग इंटेंट एक्सप्लोड करता है तो लोग अवाक हो जाते हैं। फेंग हाई भी रुक जाते हैं कि अगर ये भी एक दो कदम लिए तो वांगलिंग के स्पेल्स इन्हें भी मार सकते हैं, इनके लिए भी खतरा है। और वांगलिंग अपने राइट फुट से एक किक मारता है इस ओरिजिन सोल पे, कोई स्पेल यूज नहीं करता है, कोई टेक्निक नहीं, बस नॉर्मल एक किक, और ये भी नहीं पड़ जाता है। उसके बाद ये फेंग हाई की तरफ देखकर कहता है कि आपके शब्द थोड़े लेट आए। लोग शांत हो चुके थे कि यार इस बंदे का स्पेल्स तो तगड़े है, इसके बॉडी तो और गजब है। अब वांगलिंग एरिना के एकदम बीच में खड़ा था और बोलता है कि मैं ओरिजिन सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कोई भी रैंक 6 और 7 का आना चाहता है मुझे चैलेंज करने के लिए तो आ सकता है। लू युंगकोंग इस दौरान युआनफे की तरफ देखता है क्योंकि वो वांगलिंग को चैलेंज करना चाहता था। युआनफे का चेहरा पीला पड़ जाता है, थोड़ी देर सोचता है बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। पर इस दौरान एक आवाज़ आती है कि मैं रैंक 7 के ग्रीन क्लाउड सेक्ट का युन शान हूँ।
मैं आपके साथ थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ। मतलब बैटल थोड़ा बहुत फ्रेंडली बैटल आप कह सकते हो। ये यूनशान भी काफ़ी फेमस था और ये भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में था। पावर लेवल निर्वाणा शैटरर लेट फेज। और शायद ये भी कहा जा रहा था कि देखो यार, ये तो रैंक 7 का कॉम्पिटिशन है, लेकिन एवरलास्टिंग सेक्ट रैंक 8 का है। तो रैंक 8 के भी जो सेक्ट है उनके बीच में कंपटीशन होने वाला था। वो इसके बाद होगा, शायद कुछ एक महीने बाद या 15-20 दिन बाद। तो उनकी तरफ से, एवरलास्टिंग सेक्ट की तरफ से ये बैटल लड़ने वाला था। तो फिलहाल यूनशान अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है, टाइगर सोल 9 ट्रांसफॉर्मेशन। फेंगाई देख रहा था, ये भी बहुत धूर्त इंसान है और इसे भी लगता है कि शायद वांगलिंग का लिमिट ही है कि जाओलोंग को मार सकता है। और यहाँ पर पता ही चल जाएगा। एवरलास्टिंग सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर थे वो जानते थे कि यूनशॉन को इन लोगों ने चूज़ किया था, बट ये तीसरे नंबर पे आता है। दो लोग और थे जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वांगलिंग अपनी इंजरीज को थोड़ा सप्रेस करता है क्योंकि बैटल के दौरान वो थोड़ी खुलने लगती है। जैसे ये 9 टाइगर्स एक फॉर्मेशन टाइप बना के वांगलिंग पर चार्ज करते हैं और अपने डोमेन को ये एक्टिवेट करता है। अब पता कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है वही मुश्किल होने लगता है। और इस समय वांगलिंग के हाथों में ब्लू फायर था और ये बोलता है एक्टिवेट। और जैसे ये फायर प्रकट होता है, लोग यहाँ पर एकदम इनके चेहरे उतर जाते हैं कि क्या फायर है, क्या बेहतरीन कंट्रोल है। यूनशान तुरंत ही पीछे भागता है और वांगलिंग यहाँ पर एक टेक्निक यूज करता है, स्टॉप। यूनशान बीच हवा में रुक जाता है और सी ऑफ फायर यूनशान से टकराता है और ये काफी पीछे जाके गिरता है। वांगलिंग इसे मारता नहीं है, लेकिन ये भी इसके टेक्निक से काफी प्रभावित हुआ था। और फिलहाल यूनशान इसे बोलता है थैंक्स कि आपने अपने फुल पावर को यूज नहीं किया। एवरलास्टिंग सेक्ट के जो एल्डर्स थे अब उनका चेहरा देखने लायक था क्योंकि यूनशान का जो पावर लेवल था इनके एल्डर्स के आसपास था। भाई निर्वाणा शैटर लेट फेज, मतलब ऑलरेडी पीक की तरफ। फेंगाई देख रहा था और जो भी एल्डर्स ने फायर कल्टीवेट किया था उनका चेहरा तो और देखने लायक था। वांगलिंग भी देखता है कि मैं आज बैटल ही करना चाहता हूँ, कौन कौन आना चाहेगा। तो फिलहाल बीच में यिन यू आता है, हेवनली यिन सेक्ट का। एक वुमेन आती है और एक मैन आता है। वांगलिंग देखता है कि तुम दोनों आ सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। वांगलिंग अपने हाथ को उठाता है और एक टेक्निक यूज करता है, मानो प्लेनेट यहाँ का ट्रैम्बल करने लगता है। एक एंशिएंट ऑरा प्रकट होती है और वांगलिंग इस ऑरा के साथ मर्ज हो रहा था। मतलब ये बेसिकली प्लेनेट के सोल को भी निकाल सकता था। तो लोग यहाँ पर और डर जाते हैं। बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बट जिन्हें समझ में आता है उनकी फट जाती है। प्लेनेट सोल एक्सट्रैक्शन मेथड इसे कहते हैं। रैंक 7 रीजन के कुछ लोग जानते थे। कहा ऐसा जाता था कि जब विंड सेलेस्टियल रियल में एग्जिस्ट करता था तो वहां के कुछ लोग इसे यूज कर पाते थे। और इस समय प्लेनेट का जो एक ऑरा था वो वांगलिंग के पास इकट्ठा हो रहा था। एवरलास्टिंग सेक्ट वाले खड़े हो जाते, एक अलग ऑरा फील करते। फेंगाई तो पीछे हट जाता है और इसे अब समझ में आता है। एक इसके अंदर भी डर आता है पहली बार वांगलिंग को देखकर। और इस समय जो दो लोग बैटल कर रहे थे, डूलिन और ये खुद रुक जाते। इनका एक्सप्रेशन बदल चुका था। वांगलिंग शांत खड़ा था और फिलहाल ये जो प्लेनेट की ऑरा थी एक बॉल के साइज में व्हाइट कलर में इकट्ठा हो चुकी थी। वांगलिंग ने ऑरा दोबारा यूज किया था, दूसरी बार। पहली बार इसने सुजाकू को थोड़ा बदलने के लिए एक दूसरे प्लेनेट के सोल को एक्सट्रैक्ट करके वहां डाल दिया था। और वांगलिंग इस बॉल को आगे बढ़ा देता है। डूलिन और यिन बैटल करने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि मानो इनका सोल बॉयल हो रहा हो। थंडर और लाइटनिंग चमक रही थी और डूलिन काफी पीछे जाके गिरता है, खून की उल्टी करने लगता है। इसकी बॉडी भी लगभग कोलैप्स कर जाती है। अगर वांगलिंग के पास अगर मतलब ये किलिंग इंटेंट यूज करता तो ये बंदा मारा जाता। ये का भी सेम हाल था। सभी ओल्ड मॉन्स्टर खड़े हो चुके थे। प्लेनेट सोल एक्सट्रैक्शन एक पावरफुल स्पेल है क्लाउड सी में भी, बट क्योंकि लोग विंड सेलेस्टियल रियल्म जा ही नहीं पाते, इसलिए इस मेथड को कोई हासिल ही नहीं कर पाया था। डूलिन और यिनयू दोनों बोलते हैं कि मर्सी दिखाने के लिए शुक्रिया। मूविंग में भी एक ही चीज सोच रही थी कि 100 साल में ये बंदा इतना स्ट्रांग हो गया। और मूविंग में से बेहतर वांगलिंग को कौन जानता था। और वांग शानसन ये तो मतलब समझ ही नहीं पा रही थी। इसने प्लेनेट सोल एक्सट्रैक्शन मेथड को देखा था इसके टीचर को यूज करते हुए, तो इसे पता था। और इसके टीचर ने बताया भी था कि क्लाउड सोल में 2 या 3 लोग, उससे ज्यादा कोई यूज नहीं कर सकता इस मेथड को। डूलिन और यिनयू यहाँ से फिलहाल निकल जाते। माहौल एकदम शांत हो चुका था और जो भी एवरलास्टिंग सेक्ट के एल्डर्स थे वो वांगलिंग को एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। वांगलिंग फिर से बोलता है, क्या रैंक 7 रीजन का कोई और है जो मुझे चैलेंज करना चाहेगा। फिलहाल ये जो प्लेनेट सोल एक्सट्रैक्शन मेथड था इस प्लेनेट के ऑरा को वापस कर देता है। सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग एक प्रेशर फील कर रहे थे वांगलिंग की तरफ। पर तभी एक आवाज आती है कि फेले कल्टीवेटर लो, आपने मेरे 3 डिसाइपल्स को इंजर्ड कर दिया। वो रैंक 8 के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो आपको मुझे मतलब इस ओल्ड मैन को एक्सप्लेनेशन देना तो पड़ेगा। और मानो इनकी नजरें स्वॉर्ड एनर्जी के समान थी जो कि वांगलिंग पर चार्ज करती है। बारिश हो रहा था जो कि मानो भी रुक सा जाता है। यह उस ओल्ड मैन का पावर था, यहाँ के सेक्ट मास्टर का। और शायद ये हेवेंस ब्लाइट और पर थे। वांगलिंग पहले इन्हें देखकर समझ गया था। मतलब अभी जो वांगलिंग ने लास्ट में 3 बंदों को इंजर्ड किया था ये वही 3 लोग थे जो कि रैंक 8 के कंपटीशन में भाग लेने वाले थे। अब इसे देख करके ली कियानमे को गुस्सा आता है, उधर मुंह बिंग को भी। दोनों खड़ी होती है, पर जैसे ही इनका ऑरा रिलीज हो रहा था ओल्ड मैन दोनों को सप्रेस कर देते हैं।
मूविंग में वैसे भी पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। इसने जस्ट अपनी शायद बॉडी बनाया था। इसे अभी भी अपने पूरे पावर को रिकवर करना है, क्योंकि इसके पास एक स्पेल है, क्योंकि भाई ये ब्रिलियंट वॉइड रियल्म की है, जिसकी मदद से ये अभी भी इन्हें डैमेज कर सकती थी। ये उसे यूज़ करने को सोचती है। और ली कियानमे के पास भी एक टेक्निक था, जो कि डीमन सेक्ट ने इसे दिया था इधर आते समय। दोनों यूज़ करने वाले थे, बट वांगलिंग बोलता है तुम दोनों को कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बॉडी से एक ऑरा निकलती है, जो कि ली कियानमे और मूविंग में को शांत कर देती है। वांगलिंग आगे बढ़ता है और बोलता है, हेवेंस ब्लाइट कल्टीवेटर, एक से मैं बैटल कर चुका हूँ। इसके बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है, मानो वो सूर्य के समान हो। एक ऐसा पावर जो कि रात को एकदम काट दे। बारिश फिर से होने लगती है वांगलिंग की ऑरा की वजह से। ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाते हैं। वांगलिंग कहता है कि मैं रैंक 8 के सेक्ट में भी भाग ले सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ओरिजिन सेक्ट के लिए, क्योंकि ये जानता था कि ओल्ड मैन का जो किलिंग इंटेंट है वो फेक है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ओल्ड मैन स्माइल करते हैं, पर तभी एक और फील करते हैं ये खुद, और एक दूसरे दिशा में देखते हैं। उधर से आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरे एक स्पेल्स को ले पाओगे, एक अटैक को। ये थे हाई एल्डर, मतलब जो कि एवरलास्टिंग सेक्ट में जो सबसे टॉप पोजीशन होता है, सेक्ट मास्टर के भी ऊपर, एंसेस्टर आप कह सकते हो, या हाई एल्डर, ये वो थे। वांगलिंग भी उस तरफ देखता है। इसकी बॉडी से जो गोल्डन लाइट निकल रहा था, इसकी आंखें भी इस समय मानो गोल्डन थी। और ये कहता है, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं ले सकता। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। और गाइज मैं एक चीज़ और सोच रहा था यार, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने फिर भी 20 मिनट का वीडियो डाल दिया था। बट कमेंट को देख के मुझे ये लगा कि शायद जब तबीयत ठीक ना रहे तो वीडियो मत ही डालो तो ज़्यादा बेटर है, तो कमेंट में चूतिए लोग भरे पड़े हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।